जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK एकेडमी पर। आज के वीडियो में RPF का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोग यहां ऊपर देख सकते हैं, लिखा हुआ है ऑनलाइन परीक्षा कांस्टेबल। और आपका जो पेपर होने वाला है वो CBT पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा। और ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है इसी में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार है संवैधानिक उपायों का अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में कब किस वर्ष मान्यता दी गई थी? तो इसे 1988 ईस्वी में मान्यता दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, भारत। अगला प्रश्न है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो उसे वाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है। एक यूनिक नाम है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न बोल रहा है, मैं जूम कर देना थोड़ा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तो गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने माउंट आबूवर जैन मंदिर का निर्माण किया था? तो वो विमल शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो भारत के लिए न्यूनतम आयु योग्यता 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य, कोष्टक में लिखा है MSP, इसका मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों से भोजन खरीदता है? मतलब ये भारतीय खाद्य निगम द्वारा ये किसानों से भोजन खरीदता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है, 10 नंबर, भारत की संसद में शामिल क्या है? तो ये भारत की संसद में क्या शामिल है? लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति है। ये जो है भारत की संसद में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसे 1966 ईस्वी में किया गया था। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 30 का राइट होगा। अगला प्रश्न है, 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में क्या है? तो वो वित्तीय सुधारों और व्यय की नीतियों के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात कितना था? तो लगभग 1000 पुरुष और 943 महिलाएं थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है, एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये एडम स्मिथ द्वारा एक लिखित पुस्तक है जो फेमस पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका, जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है। इस दर को किस रूप में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे बैंक का दर कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट होगा। अगला प्रश्न है, बोला है देवी का टीका किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। आपका अगला सवाल है, पॉल्की जलडमरुमध्य, बोला है पॉल्की जलडमरुमध्य श्रीलंका को किससे अलग करता है? तो ये भारत से अलग करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है, 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? तो श्री नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना % था? तो लगभग 74% था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल का प्रकार जो है लिबेरो शब्द से जुड़ा हुआ है? तो ये वॉलीबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है,
प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? देखते हैं आंसर में क्या है इसका। 1900 प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए 1922 में किस को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो नील्स बोर को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। अगला प्रश्न है 24 नंबर भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो वो आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा है? तो वो राइबोसम है जो इस सतह से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो वो जो है वो श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है किस देश को उगते सूरज की भूमि में के रूप में जाना जाता है? तो जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आपका अगला सवाल है भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? तो अफ़गानिस्तान से लगी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? ये राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका बुद्ध के जीवन की घटनाओं को किस रूप में दिया गया है? तो उसे जातक कथा में दिया गया है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को जातक कथा में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण क्या है? तो ये बहुत अधिक तापमान तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है बहुत अधिक तापमान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? तो इसका ऑप्शन में अनुच्छेद 22 के तहत ये स्पष्ट प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आपका अगला सवाल है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी वो ताशकंद है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। आपका अगला सवाल है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था। बोला कौन शुभंकर था? तो बारबी 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा बारबी। आपका अगला सवाल है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो लॉफिंग बुद्धा था। भारत का पहला परमाणु कोड लॉफिंग बुद्धा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके लिए। अगला प्रश्न है यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के कितने दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित हो तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर लिया। मतलब वो बोला कि कितने दिन तक अगर कोई आया न अवधि के लिए किसी सदस्य में तो उसे कितने दिन उसका रिक्त मतलब स्थान उसको खाली कर दिया जाएगा। तो अगर उस 60 दिन के अगर 60 दिन के अंदर नहीं आएगा तो उसका जो सीट होता है उसे खाली कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है अरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो दामोदर नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी हुई है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है वो मस्तिष्क से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा मस्तिष्क माइंड। आपका अगला सवाल है 40 नंबर किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था? तो चार्टर अधिनियम 1813 ने एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड्स खलीता को अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है? तो जो नीरज चोपड़ा है वो भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है। आपका अगला सवाल है आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। आपका अगला सवाल है
लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसे सुलेख कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 45 नंबर, मानव आवाज़ मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? तो मानव आवाज़ मशीन में 2 वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? तो जो खो खो है वो भारतीय खेल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। जब किसी वस्तु को छोड़ा जाता है तो क्या होता है? संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आपका अगला सवाल बोल रहा है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है। ऐसी व्यक्ति को किस अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जिम्नास्टिक के पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है जीके का, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित, निर्देशित और निर्देशित किया गया है, ये क्या है? तो वो संसद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। संसद को निर्देशित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।